मध्य प्रदेश सरकार की आखिरी कैबिनेट आज वल्लभ भवन में आयोजित की गई। इस कैबिनेट में सभी मंत्रियों सहित अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब रहा कि मुख्य सचिव के तौर पर वीणा राणा भी इस कैबिनेट में मौजूद रही। टर्म की सरकार तो आगे भी हमारी आ रही है, टर्म की आगे बोले इसको स्पष्ट कर दे। और सच में इस टर्म में 4.25 साल में जो ऐतिहासिक काम किए, मुख्यमंत्री तो हमारे ऐतिहासिक हैं ही। इतने लंबे समय मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, लेकिन जो ऐतिहासिक काम किए, क्योंकि वो संकट का काल था, कोरोना का काल था जब हम सरकार में आए, और जो मजदूरों की सेवा की, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने आज बैठक में बताया। और कोरोना के उस काल में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की जिस तरह से व्यवस्था की गई, और वहाँ से चलते हुए सेवा के मार्ग पर जिस तरह से किसान कल्याण की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं और लाडली बहना तक, आज जिक्र कन्यादान योजना का भी आया, बेटी बचाओ योजना का भी आया, आज ऋतिक लाडली लक्ष्मी का भी आया और लाडली बहना का भी आया। सच में जो नवाचार मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुए, वो पूरे देश ने अंगीकार भी की और स्वीकार भी की है। चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो संबल योजना हो, ऐसे नवाचार जो आए आज उनका भी जिक्र हुआ। और मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों का और मंत्रिमंडल ने सबने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने पुरजोर तरीके से भाजपा का साथ दिया है। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि जनता एक बार पुनः जनादेश देने का मन मध्य प्रदेश में भाजपा को बना चुकी है। कांग्रेस इस देश का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, परंतु उनके नेताओं के बचपने से ये सिद्ध हो गया कि उन्होंने ये बात पूरी तरह से आभास कर ली है कि मध्य प्रदेश में वो बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। इसीलिए कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाना, कभी चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाना, और अब कैबिनेट की बैठक पर प्रश्न चिन्ह लगाना, जबकि इस कैबिनेट की बैठक का चुनाव की मतगणना से कोई लेना देना नहीं है। पर क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को अपनी हार के बाद अपनी फेस सेविंग करनी, अपना चेहरा छुपाना है, और फेस सेविंग के लिए वो अनर्गल बिना अर्थ के, बिना तथ्य के आरोप लगा रहे हैं, ये कांग्रेस का हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। इस सरकार की आखिरी कैबिनेट हो सकती है, लेकिन हम पुनः नई सरकार में, नई कैबिनेट में जाएंगे। कांग्रेस ये सब इसलिए कर रही है कि अब चूंकि काउंटिंग का समय है और काउंटिंग में कांग्रेस एक दबाव बनाना चाहती है अधिकारियों पर, इसलिए इस प्रकार का वार्तालाप कर रही है। सच है कि अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अधिकारी अपने नियम विरुद्ध काम नहीं कर रहा, कोई टक्कर नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से बन रही है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।